अजीब दोगलापन है इस दुनिया का, जो औरतें अपने मायके में भाइयों के बीच राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी देखने की दुआएं मांगती हैं, वहीं औरत ससुराल आते ही भरत मिलाप देखकर चिढ़ने लगती हैं। अगर तुम्हें अपने भाइयों का साथ प्यारा है तो दूसरों के घर में आग लगाने का हक तुम्हें किसने दिया? मायके में एकता चाहने वाली को ससुराल में भाईचारे से नफरत शोभा नहीं देती। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वहीं बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी मां को त्याग देता है। मां ने अपने सपने कुर्बान किए बेटे की खुशी के लिए, बेटे ने मां को ही कुर्बान कर दिया अपनी दुनिया के लिए। वाह रे दुनिया वाह। कलयुग में परमात्मा कहां है? कलयुग में परमात्मा हमारी वाणी में है। ये वाणी एक इंसान को साधक भी बना सकती है, और यही वाणी चाहे तो इंसान को महाकुकर्मी भी बना सकती है। वाणी चाहे तो किसी के जीवन का उद्धार करवा दे, यही वाणी अगर चाहे तो किसी इंसान को बुरा करवा दे। ये सब हमारी वाणी पर निर्भर है। इसीलिए हमेशा कुछ भी बोलें तो सोच समझ कर बोलें। जय श्री राम। याद रखिए, जब कोई आपका दिल तोड़ता है या आपको धोखा देता है तो दोष हमेशा उसका नहीं होता। अक्सर इसका कारण यह भी होता है कि आपने उनको सब कुछ उनकी औकात से ज्यादा दिया था, फिर चाहे वो प्यार हो, इज्जत हो या टाइम हो। इसलिए लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में उनको वहीं रखो जहां रहने के वो लायक हैं। बात से सहमत हैं तो बोलिए जय श्री राम। सिगरेट पीने वालों को खुले में सिगरेट पीने में शर्म नहीं आती। मद्यपान करने वाले, शराब पीने वालों को खुले में शराब पीने में शर्म नहीं आती। आजकल तो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में प्रेमियों को खुले में मिलने जुलने में भी शर्म नहीं आती है। तो आपको भक्ति करने में, प्रभु का भजन करने में शर्म क्यों आती है? प्रभु का भजन करो और दूसरों की मदद करो, जीवन सफल बनाओ। जय श्री राम। ये कोई नहीं जानता कि रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, यहां तक कि वो अपने भाइयों के मौत के बाद उन्हें देखने भी नहीं आई। अर्थात लड़ाने और भड़काने वालों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि इसमें उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उनकी बातों में आके लड़ने और झगड़ने वालों का कुछ नहीं बचता। बोलो जय श्री राम। क्रोध हमेशा दिखावे में ही करना चाहिए, क्रोध मन से कभी मत करना, क्योंकि सबसे ज्यादा मानव के चित्त में विकारों को उत्पन्न करने वाला क्रोध ही होता है। जैसे आप देख लो, जब आप भयंकर क्रोध में होते हो तो आपके मन में ऐसे विचार भी आने लगते हैं जो अपने कभी सोचे भी नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग क्रोध में आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए हमेशा क्रोध करने से बचें। जय श्री राम। दोस्तों, कैलेंडर बदलेगा, साल बदलेगा, पर अगर इंसान नहीं बदला ना तो याद रखना 2026 भी 2025 की तरह दुख देगा। नया साल मोमबत्ती से नहीं बल्कि माफी से शुरू करो। आपने जहां भी जो भी गलती की हो, और अगर आपने अपने ईगो के चलते माफी नहीं मांगी हो, वहां नए साल में माफी मांगो और नए साल की शुरुआत करो। और नए साल में ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपका बुरा चाहते हो, आपकी बुराई करते हो। जय श्री राम। देखिए, दान धर्म करने से ज्यादा पुण्य उधारी के पैसे वापस लौटाने में मिलता है। इसलिए दान धर्म करने से पहले उन लोगों के पैसे वापस लौटा देना जिन्होंने तुम्हें अच्छा इंसान समझकर तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारी मदद की थी। जय श्री राम। भक्तों, कलयुग में इंसान रोता बहुत है पर बदलना नहीं चाहता, यही सबसे बड़ा दुख है। आज बेटा, ये युग ऐसा है जहां लोग भगवान को याद नहीं करते, इस्तेमाल करते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा पाप यह है कि इंसान को पाप का डर ही नहीं रहा। जय श्री राम। हम कहते हैं धर्म खतरे में है, पर कभी नहीं कहते मेरा आचरण खतरे में है। जय श्री राम। भक्तों, अगर धर्म सच में जीवन में होता तो घर घर में शांति होती, न कि रोज का क्लेश। मैं आपको एक बात बताता हूं, धर्म का सबसे बड़ा अपमान यही है कि अधर्मी खुद को धर्म का रक्षक कहें। हम कहते हैं समाज बिगड़ गया, पर कभी ये नहीं कहते कि मैं कहां बिगड़ा और क्यों बिगड़ा। कलयुग में धर्म मंदिर में बंद है और अधर्म समाज में खुलेआम घूम रहा है। आज समाज भगवान से नहीं, भीड़ से डरता है, इसलिए सत्य चुप रहता है। आज का इंसान मूर्ख बन गया है। जय श्री राम।